पाकिस्तान ने T20 सीरीज़ के तीसरे मैच में जनूबी अफ्रीका को 4 विकेटों से हरा दिया। यूं सीरीज़ एक के मुकाबले में 2 फतूहात से अपने नाम कर ली। एक मौके पर पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर 120 रन बना लिए थे। जीतने के लिए सिर्फ 20 रन दरकार थे, मगर इस मौके पर पाकिस्तान की मजीद 4 विकेटें गिर गईं। बिलाखिर पाकिस्तान ने हदफ 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। बाबर आजम शानदार परफॉर्मेंस में नजर आए और उन्होंने 47 गेंदों पर 68 खूबसूरत रन बनाए। शायकीन ने हर स्ट्रोक पर बाबर आजम को दिल खोल कर दाद दी। इससे पहले जनूबी अफ्रीका की टीम ने 9 विकेटों पर 139 रन बनाए। शाहीन आफरीदी ने 3, जबकि पहला मैच खेलने वाले उस्मान तारिक और फ़हीम अशरफ ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने जीत पर पाकिस्तानी टीम को मुबारकबाद दी और कहा है कि वेल डन ग्रीन शर्ट्स। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरे T20 में कौमी टीम ने फतह समेट कर सीरीज़ अपने नाम कर ली। मैच में शाहीनों की कामयाबी और बाबर आजम की परफॉर्मेंस पर जिंदा दिलाने लाहौर खुश है। पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान जिंदाबाद और बाबर जिंदाबाद। फर्स्टली हमें ये खुशी हुई है कि बाबर आजम ने 50 किया है एक लॉन्ग टाइम के बाद। हम बड़े पुरजोश हैं, हमारे पैसे पूरे हुए हैं और चस्सा आ गई है। बाबर आजम हमारे फेवरेट हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खेला और पाकिस्तान को मैच जितवाया। फील हुआ कि साइम को चलना चाहिए था, लेकिन बाबर आजम माशाल्लाह जा रहे हैं। बाबर आजम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बड़ा आउटस्टैंडिंग खेला है, बाबर आजम की फॉर्म वापस आ गई है। अभी 50 देख के हमने तो कहा बाबर आजम की 50 हो गई है। हमारा मकसद और हो गया मैच देखने का ना। पाकिस्तान बेस्ट टीम है पूरे वर्ल्ड की, पाकिस्तान को कोई नहीं हरा सकता। बाबर आजम जिंदाबाद, ही परफॉर्म्ड एक्सीलेंट एंड ही इज अ गुड प्लेयर एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। आगे बढ़ते हैं। अफगान तर्जुमान के बयान पर वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ये बात वाज़ेह कर दें कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी और अफगानिस्तान से मुतालिक पाकिस्तान के जामे तर्ज अमल पर तमाम पाकिस्तानियों का मुकम्मल इत्तफाक है, जिनमें पाकिस्तान की सियासी और फौजी क़यादत शामिल है। उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान सरकार भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दी की इंतहाई धोखेबाजी और बर्बरियत से सरपरस्ती कर रही है, जिससे पाकिस्तान ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के शहरी अच्छी तरह आगाह हैं और उन्हें तालिबान सरकार के इरादों और रवैये के बारे में कोई शक व शुबा नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि गैर नुमाइंदा तालिबान हुकूमत है जिसे अंदरून में मुल्क इख्तलाफात का सामना है और जो अफगानिस्तान के नस्ली ग्रुपों, ख़वातीन, बच्चों और अक़लियतों पर मुसलसल जुल्म की ज़िम्मेदार है और इजहार राय, तालीम और नुमाइंदगी का हक़ नहीं दे रही। 4 साल के इक़्तिदार के बाद भी तालिबान हुकूमत बैनुल-अक़वामी बिरादरी से अपने वादे पूरे करने में नाकाम रही है। दूसरी जानिब अपने शहरों को सरहद पार दहशत गर्दी और खारजियों के इनहराफी नज़रियात से बचाने की पाकिस्तान की पॉलिसी मुतफ़िक़ा और गैर मुतज़लज़ल है। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मुज़ाकरात में ये शक शामिल है कि अगर अफगानिस्तान से कोई गैर कानूनी सरगर्मी होती है तो उसका हर्जाना होगा। सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी हम नहीं अफगानिस्तान कर रहा है। मसाइल का वाहिद हल अफगान सरजमीन से दहशत गर्दी बंद होना है। सियासतदान और तमाम इदारे ऑन बोर्ड हैं और वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान के मसले का फौरी हल हो। पर उम्मीद हैं कि दोनों ममालिक की सालिसी के मुस्बत नताए जाएंगे। सब लोग जो है ऑन बोर्ड हैं, सियासतदान ऑन बोर्ड हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है और पाकिस्तान की आवाम ऑन बोर्ड हैं कि ये अफ़गानिस्तान का मसला जो है इसका फौरी हल जो है वो बहुत ज़रूरी है। और वो हल जो है यही है कि दहशत गर्दी जो है अफ़गान सॉइल से जो है हमारे यहाँ पे कंप्लीट बंद होनी चाहिए। और अगर हम एक सिविलाइज्ड रिलेशनशिप मेंटेन रख सकते हैं दोनों रियासतें तो वो प्रेफरेबल सलूशन होगा। इसकी तारीख़ भी इस चीज़ की गवाह है पिछले 70-78 साल की और इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। और अगर वक्त आने पे किसी सबूत के अव्वल तो सबूत की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये सारे लोग इसको बिलीव कर रहे हैं। सबूत की ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास सबूत भी हैं कि हिंदुस्तान की क्या इन्वॉल्वमेंट है इस दहशत गर्दी में और वो हमें 2 महाज़ों पे मसरूफ़ रखना चाहते हैं, एक तो मशरक़ी और दूसरा मगरबी। इंशाअल्लाह ताला मशरक़ी भी तो उनको जितने जूतियाँ पड़ी हैं मोदी चुप ही कर गएगा, उधर बस बोलने नहीं रहेगा। और इनकी भी इंशाअल्लाह ताला इनके साथ जो हमारी गुफ्तगू शुनीद जारी है वो किसी अच्छे अंजाम तक पहुँचेगी। मुझे उम्मीद है कि दोस्त ममालिक की जो कोशिशें हैं वो बराबर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदी गुजरगाहों की मुसलसल और तवील बंदिश के बायस बाब दोस्ती के दोनों जानिब सरहदी इलाकों और शाहराहों पर माल बरदार गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। चमन बॉर्डर से तफसील बताएंगे नूर जमान अचकज़ई। इस वक्त मैं पाक अफगान बॉर्डर चमन पर मौजूद हूँ। यहाँ पर
आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद में न सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रक यहाँ पर फंसे हुए, बल्कि वो कंटेनर जो कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड या सेंट्रल एशियाई ममालिक के जो ट्रेड लेके जाते हैं, बॉर्डर बंदिश की वजह से पाकिस्तानी हदूद में फंसे हुए। बावजूद की दूसरी तरफ खासकर अफगान हदूद में पाक अफगान टेरिफ एग्रीमेंट के वो अशिया खुर्दनों जो कि ताज़ा फलों से लेते ट्रक है, उनकी लाइनें खड़ी है। पर कॉमर्स के साबिक नायब सदर अब्दुल गनी अचकज़ई हमारे साथ मौजूद। ट्रांजिट ट्रेड का हमें क्या फ़ायदा है? ट्रांजिट ट्रेड का हमें ये फ़ायदा है कि एक तो ये है कि हमारी जो पोर्ट है, कराची पोर्ट है, पोर्ट कासम है, ACPT है, KICT है, वहाँ पे हम बाकायदा पोर्ट चार्जेस एक कंटेनर पे 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक पोर्ट चार्जेस देते हैं। और इसी के साथ जो हम जितने भी पाकिस्तान के अंदर कराची शहर में जो मुख्तलिफ शिपिंग कंपनीज है, सैकड़ों के हिसाब से इसके नुमाइंदे यहाँ पे बैठे होते हैं, वो नुमाइंदे सारे पाकिस्तानी है, इनको अच्छी अच्छी तनख्वाही मिल रही है, बरसरे रोज़गार है। इसी तरह हमारे ट्रांजिट रेट में 10,000 से अबव टेलर ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व है, ये भी रोज़गार हो जाएगी। तो हमारे पास जो ज़र मुबादिला आता है सेंट्रल एशिया से या अफगानिस्तान से US डॉलर की सूरत में, वो रुक जाती है। वो हमारे बैकग्राउंड में गाड़ियाँ खड़ी है या इस तरफ खड़ी है, कराची से लेकर चमन तक जितने भी होटल्स है मुख्तलिफ, वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ फंसी हुई है, रोकी हुई है, इस उम्मीद के साथ कि किसी न किसी दिन रास्ता खुल जाएगा। इनका कहना है कि जो मजदूर कार तबका है उनको भी इस वक्त बड़े पैमाने पर नुकसान का सामना है। अमरीका में सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख ने कहा है कि मजबूत मुआशी और तजारती ताल्लुकात पायदार पाक अमरीका ताल्लुकात की ज़मानत होंगे। रियासत वर्जीनिया में पाक अमरीका बिजनेस कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में सफ़ीर पाकिस्तान ने जोर दिया कि अमरीकी मार्केट की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए कारोबारी हिकमत अमली तरतीब दी जाए। सफ़ीर पाकिस्तान ने कहा है कि सफारतकारी मौक़े पैदा कर सकती है, इन मौक़े से मुकम्मल तौर पर फ़ायदा हासिल करना कारोबारी बिरादरी का काम है। हमने अपना काम कर दिया है, अब हम आपसे तवक्को करते हैं कि आप अपनी ज़िम्मेदारी अदा करें। एक रोज़ा तकरीब में मुतनव्वे शोबों से बशमूल सयाहत, रियल इस्टेट, टेक्सटाइल्स, फर्नीचर, लेदर, फार्मास्यूटिकल्स एंड IT से बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कंपनियों को इकट्ठा किया गया ताकि कारोबारी मौक़े की तलाश की जाए और पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुआशी राबतों को मजबूत बनाया जाए। पंजाब के वस्ती इलाके आज भी फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में हैं। सुबह 8 बजे पंजाब में सबसे ज़्यादा फ़ज़ाई आलूदगी फैसलाबाद में थी, जहां 401 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। गुजरांवाला में 376, लाहौर में 330 और मुल्तान में 299 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। महकमा माहौलियात पंजाब ने स्मॉग के बायस सरकारी निजी स्कूलों के सुबह 8:45 से पहले खुलने पर पाबंदी लगा दी है। खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूल को 5 लाख से 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। महकमा माहौलियात पंजाब की नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में खतरनाक हद तक बढ़ती स्मॉग के बायस पंजाब भर के सरकारी और निजी स्कूल सुबह 8:45 से पहले नहीं खुलेंगे। कॉलेजेस और स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स भी सुबह 8:45 से पहले नहीं खुलेंगे। ये हुक्मनामा 3 नवंबर से 31 जनवरी 2026 तक नाफिज रहेगा। खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूल पर पहली बार 1 लाख से 5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। दोबारा खिलाफ वर्जी पर 6 लाख से 10 लाख रुपए जुर्माना आयद होगा। DG माहौलियात पंजाब इमरान हामिद शेख का कहना है कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इक़दाम जारी रहेंगे। शकरगढ़ में नवंबर के आगाज़ से ही शहर और गिरदोनवा में धुंध में इजाफा और दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है। तफसील बताएंगे मंजूर हुसैन। शहर और गिरदोनवा में शदीद धुंध का सिलसिला शुरू हो चुका है। मौसम की खुनकी भी बढ़ चुकी है। इस वक्त शकरगढ़ का दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड है। दर्जा हरारत में कमी के बायस धुंध की शिद्दत में इजाफा हो गया, जिसके बाद शकरगढ़ नारोवाल रोड पर इस वक्त बजना से लेकर करतारपुर तक हद निगाह कहीं पर 50 मीटर और कहीं पर 100 मीटर है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें, फोक लाइट्स का इस्तेमाल करें। मुल्तान में मौसम बदलने के साथ ही डेंगू भी फैलने लगा है। निश्तर अस्पताल में गुज़िश्ता 24 घंटों में 25 मरीज़ रिपोर्ट हुए, जबकि कुछ लोग घरों में भी मौजूद हैं। तफसील बताएंगी सुहालिया मलिक।
जी, मुल्तान में जिस तरह मौसम बदल रहा है वैसे जो डेंगू है वो भी काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है, स्पेशली जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा खड़ा होता है, जिन इलाकों में, जिन नशेबी इलाकों में पार्क्स में पानी लगाया जाता है और वो काफ़ी अरसा खड़ा रहता है। इसके अलावा जो एयर कूलर्स हैं और जो टायर वगैरह हैं जो हमारी छतों पे पड़े रह जाते हैं उनमें पानी जमा हो जाता है, वहाँ पे साफ़ पानी पे डेंगू का जो मच्छर है वो बहुत ज़्यादा फैलता है। मुल्तान जो निश्तर अस्पताल है उसमें गुज़िश्ता 24 घंटे में 25 मरीज़ जो हैं वो यहाँ पे एडमिट हुए हैं और तकरीबन मजमूई तौर पे अगर हम बात करें शहबाज शरीफ अस्पताल, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स और तमाम जो सिविल हॉस्पिटल्स हैं उनमें रोज़ाना की बुनियाद पे 50 मरीज़ जो हैं वो डेंगू के रिपोर्ट हो रहे हैं। भारत से आने वाली आलूदा मशरक़ी हवाएं लाहौर के फ़ज़ाई मयार पर असरअंदाज हो रही हैं। शहर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 320 से 360 तक रहने का इम्कान है। फ़ज़ा में आलूदगी की शरह बुलंद मगर काबू में है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि पंजाब में हर शोबे में आलूदगी के खात्मे की हिकमत अमली अपनाई गई है। लाहौर से जारी बयान में मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि फसल की बाक़ियात जलाने का रिवायती तरीका मैकेनाइजेशन पर तब्दील हो रहा है। फसलों की बाक़ियात न जलाने को यकीनी बनाने के लिए ड्रोन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मिट्टी, धूल और गर्द गुबार पर काबू पाने के लिए पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है, जबकि गाड़ियों की टेस्टिंग के लिए 3 लाख फिटनेस सर्टिफिकेट्स जारी किए जा चुके हैं। उनका मज़ीद कहना था कि डिजिटल फोरकास्टिंग माहौलियाती बेहतरी और तहफ़्फ़ुज़ की तरफ इनकलाबी कदम है। क्लीन एंड ग्रीन पंजाब सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी की तब्दीली लाने की मुहिम है। कराची में गुलिस्तान जौहर में झुग्गियों में आग लग गई। आग से 500 के करीब झुग्गियां जल गईं। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। आग के बायस मवेशी, मुर्गियां, मोटरसाइकिलें और दीगर सामान मुकम्मल जल कर राख हो गया। तफसील बताएंगे कमर अली मस्तोई। गुलिस्तान जौहर में मुनव्वर चौरंगी के करीब झुग्गियों में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। ताहम आग के बायस झुग्गियाँ मुकम्मल तौर पर जल गई हैं। इस वक्त के मनाजिर हमारे कैमरामैन शाहिद आपको दिखाएंगे। आग के बायस जो है झुग्गियाँ मुकम्मल तौर पर जल गई हैं। झुग्गियों के रहायशी अफराद इस वक्त जो है वो अपनी झुग्गियों में जले हुए सामान में बचा हुआ सामान तलाश कर रहे हैं और झुग्गियों की सफाई कर रहे हैं ताकि दोबारा जो है वो इसकी तामीर से कर सकें। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग जो है वो 5 फायर टेंडर की मदद से 5 से ज़ायद फायर टेंडर की मदद से आग पर जो है वो काबू पाया गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एनी शाहिदीन का कहना है कि एक झुग्गी के पास जो है वो शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके बाद देखते ही देखते उस शॉर्ट सर्किट के बायस आग फैलती गई। कुछ झुग्गियों में जो है वो गैस सिलेंडर भी मौजूद थे। आग के बायस वो गैस सिलेंडर फटे और आग बहुत तेज़ी से फैलती और देखते ही देखते आग ने तमाम झुग्गियों को अपनी लपेट में ले लिया। पाकिस्तान ने भारत के लिए काम करने वाला एजाज मल्लाह नामी मछेरा गिरफ्तार कर लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने भारतीय हैंडलर्स के बयानात बतौर सबूत पेश कर दिए। कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत ने झूठी मुहिमात शुरू कर रखी हैं। भारत पाकिस्तान की मार्का हक में फतह और सिफारती कामयाबियों से परेशान है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि भारत का प्रोपेगेंडा ऑपरेशन एक्सपोज हो गया। हम हर जगह मुकाबला करेंगे और दुश्मन को बेनकाब करेंगे। ये रंगे हाथों पकड़ा गया और ये साजो सामान लेकर भारत जा रहा था। इसको हाईसी से गिरफ्तार किया गया और भारत जाते हुए गिरफ्तार किया गया। ये तमाम चीज़ें से बरामद हुई। ये अकेला ही जा रहा था। इसको कुछ पेमेंट भी की गई है, उसकी भी तफसीलात हमारे पास हैं। तो इसको देखिए भरपूर तरीके से इसको ना सिर्फ मीडिया पे उठाया जाएगा बल्कि इसको आलमी फोरम्स के ऊपर भी थ्रू दी फॉरेन ऑफिस इसको टेकअप किया जाएगा हर आलमी फोरम पे, ताकि भारत की साजिश को बेनकाब किया जाए। जो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर भारत करता है उसमें अफगानिस्तान इस तरह शरीक हुआ कि पाकिस्तान पे जब मगरबी सरहद पे हमला किया गया तो उनके वजीर खारजा दिल्ली बैठे थे। अफगानिस्तान भी भारत से सीख रहा है कि प्रोपेगेंडा वॉरफेयर कैसे करते हैं। मगर जिस तरह मैंने पहले कहा था कि वहाँ जाके कश्मीर पे कमेंट करें, भाई आपसे किसी ने पूछा कश्मीर पे आपका क्या आपका स्टांस है, क्या आपका स्टेटस है। आप ना 3 में ना 13 में ना आप कहीं पे रिप्रेजेंट होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। आप हमें सिखा रहे हैं कि जी वो कश्मीर पे हमारा ये स्टांस है। भाई तुम मानो ना मानो, तुम्हारे मानने से क्या होता है। ये प्रोपेगेंडा ऑपरेशन है। ये इसी तरह फेक इनकाउंटर्स करते हैं, स्टेज इंसिडेंट करते हैं, उसके साथ फिर इस तरह की चीज़ें, ये जी सिम और ये वर्दी और ये नाम मिल गया है और उसके बाद और ये सब कुछ इसलिए करते हैं कि ताकि इंटरनेशनली और अपने जो इंटरनल हालात, बिहार का इलेक्शन है, इलेक्शन करीब है, पहलगाम पे पिटे हैं, उसके बाद जो आपने हमला किया उसमें पिटे हैं। अब आपको कोई और एक इस तरह की कोई चीज़ चाहिए अपनी खिफत मिटाने के लिए, वो
कभी क्रिकेट वाली बात वहाँ खिफत मटाते हैं, कभी प्रोपोगंडा करके बनाते हैं, कभी बड़के मार के बनाते हैं, और या फिर दोबारा आप इसी तरह की कोशिश कर रहे थे, आप दोबारा एक दफ़ा रंगे हाथों पकड़े गए हैं। हमारी सॉइल, हमारी ज़मीन किसी के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं होती, ये हम ज़िम्मेदारी से कह सकते हैं। और हम ये भी नहीं चाहते कि किसी की ज़मीन या प्रोपोगंडा हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो, प्रॉक्सीज की सूरत में हो। भारत के लिए काम करने वाले एजाज मल्लाह नामी मछेरे ने बताया कि भारतीय एजेंसियों ने उसे खुले समंदर से पकड़ा। फोर्सेस की वर्दियां, मोबाइल फ़ोन की सिम्स, पुरानी पाकिस्तानी करेंसी और फ़ोन के बिल्स लाने को कहा। धमकी दी कि अगर हमारे लिए काम न किया तो 2 से 3 साल जेल में गुजारोगे। उनके लिए काम करने की हामी भरने पर जेल से रिहाई मिली। हम 2025 में और अगस्त के महीने में दरिया में गए थे मच्छी मारने के लिए, तो इंडियन कोस्ट गार्ड वालों ने हमारे को पकड़ लिया। उधर कोई एजेंसी, खुफिया एजेंसी वाले को आए हमारे, तो उसने बोला अगर आप हमारे लिए काम करें तो हम आपको यहाँ छुड़ा सकते हैं। छुड़ाने के बाद फिर मुझे कोई रेंजर्स की वर्दी है या कोस्ट गार्ड वाला, नेवी का और आर्मी का वर्दी दे। उसके बाद जो है हमारे को 3 सुमे चाहिए, उसके बाद सिगरेट पाकिस्तानी और माचिस के डब्बे और लाइटर उसके साथ, और बाकी पुराने नोट जो 100 और 50 वाले पुराने नोट है वो लेके आना। वो सामान लेके मैं अक्टूबर के महीने में निकल गए, दरिया के तरफ रुख किया, तो मुझे पाकिस्तानी सिक्योरिटी और उसके साथ कुछ और लोग थे जिसने मुझे पकड़ लिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम ने मौजूदा पार्टी क़यादत पर साबिक PTI रहनुमाओं की तनकीद को पुराना चूरन करार दे दिया। कहा कि पिछले 1.5 साल में ऐसी कोशिशों को पजीराई नहीं मिली। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि शाह महमूद कुरैशी से मौजूदा क़यादत की मुलाकात न करना गलत बयानी है। तो इस किस्म के लोगों से जो पार्टी को छोड़ के चले गए थे वो पहली दफ़ा आई हो। पिछले 1 साल 1.5 साल के दौरान इस किस्म का चूरन बेचने की कई दफ़ा कोशिश की गई है, और इन्हीं लोगों और इसी तरह के कैरेक्टर्स की तरफ से की गई है, और उसको कोई पजीराई नहीं मिली। इसी किस्म का चूरन बेचने की कोशिश की गई अडयाला जाके भी, अडयाला भी इनमें से लोग जाते रहे रेगुलर खान साहब की पेशियों पे, बाहर निकल के इसी किस्म का माहौल बनाने की कोशिश की जाती रही, मगर खान साहब की तरफ से भी इस किस्म के जो नैरेटिव्स थे उनको कोई पजीराई नहीं मिली। और मैं ये समझता हूँ कि अब जब वहाँ से मायूसी हुई और आगे माहौल देखा इन्होंने सुहेल अफरीदी के बनने के बाद, तो इन्होंने कोट लखपत की तरफ, तो देयर आर फ्यू पीपल हु जस्ट वांट टू रिमेन रेलेवेंट। ये लोग तनकीद कल से कर रहे हैं कि देखिए हम तो फिर भी ये जो असीरान है इनसे मिलने चले जाते हैं, जो PTI की मौजूदा क़यादत है ये क्यों नहीं कुरैशी साहब के पास जाती? कुरैशी साहब ने बीच में कहा भी था कि देखिए मुझसे तो कोई मिलने नहीं आता। ये भी गलत बयानी है सर, ये भी गलत बयानी है। बैरिस्टर गौहर जाके मिलते रहे हैं, सलमान अकरम राजा साहब उनको मिलते रहे हैं, मगर एक आध दफा से वो भी जब कुरैशी साहब ने कहा कि मुझसे कोई मिलने नहीं आता। दो अब बस लाहौर जाके जो है वो गौर साहब 1-2 दफा ही मिल सकते हैं। तो लगता है वैसे ये इनिशिएटिव किसी और का था जो ये पैगाम लेकर आए, या ये इन तीनों का अपना इनिशिएटिव था? आपकी क्या असेसमेंट है? वो कहते हैं कि हो सकता है कि साडी कोई लॉटरी लग जाए। क्या PTI में अब ये सोच है कि दर्जा हरारत कम होना चाहिए? क्योंकि ऑब्वियसली एक जो PTI में सिर्फ एक सोच है सर, जो इमरान खान साहब कहेंगे वही होगा, रेस्ट इज ऑल इररिलेवेंट, एंड ऑफ द स्टोरी। एक मौसूफ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, फिरदौस शमीम नकवी साहब ने आज से चंद महीने पहले जो है वो खान साहब के पास बैठ के कोई इनकी वो करने की कोशिश की, तो खान साहब ने एक ही लफ्ज इस्तेमाल किया कि बुज़दिल आदमी है। असद उमर के बारे में कहा जी, बुज़दिल है तो फिर टीवी पे बैठ के गल्ला की करना है, घर पे आराम नाल। लाहौर में स्कूल क्रिकेट कप का आगाज़ हो गया है। इवेंट में 8 टीमें शरीक हैं। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना था कि खेल में खुराक और फिटनेस के मामले में हम बहुत पीछे हैं। हमें स्कूल्स के लिए जो बड़े शहर हैं ख़ास तौर पे इन पे, और फिर ऑलरेडी एक हमारा स्कूल का टूर्नामेंट चल रहा है जिसमें पूरे पाकिस्तान से 450 के करीब स्कूल्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसमें से जो टॉप 8 टीमें हैं ये लाहौर में उनका टूर्नामेंट है। इसी तरह ये बाकी शहरों में भी इसी तरह जो टॉप 8 टीमें होंगी वो पार्टिसिपेट करेंगी, और हर शहर का जो
विनर है वो डिक्लेयर होगा। हमने इनके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो करने की है कि इनको बताना है कि अपनी डाइट का कैसे ख्याल रखना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है। बिकॉज इस टाइम पे अगर कोई टीम सबसे कम तवज्जो दे रही है वो हम लोग हैं जिसको हमने ठीक करना है। हमारे लोगों को उस तरह गाइड नहीं किया जाता, हमारे प्लेयर्स को उस तरह गाइड नहीं किया जाता कि आपने कैसे अपनी खुराक को रखना है, साथ लेके चलना है, एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम एटलीस्ट इस जगह से शुरू करेंगे और डेफिनेटली जो बड़े प्लेयर्स हैं उन तक तो हमने जाना है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ स्क्वॉश चैंपियनशिप में मेंस इवेंट का फाइनल टॉप सीड नासिर इकबाल और नंबर 2 सीड तैयब असलम के दरमियान होगा। विमेन इवेंट के फैसला कुन मार्के में अली सिस्टर्स मद्दे मुकाबिल होंगी। दोनों फाइनल्स और इख्तितामी तकरीब आज होगी। कराची के रोशन खान जहांगीर खान स्कॉच कॉम्प्लेक्स में चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ स्कॉच चैंपियनशिप में मेंस और वुमेन इवेंट के सेमीफाइनल्स खेले गए। मेंस इवेंट के पहले सेमीफाइनल में इवेंट के टॉप सीड और दिफाई चैंपियन नासिर इकबाल ने इमाद गुल को 3-0 से हराया। दूसरे सेमीफाइनल में तैयब असलम ने अनस अली शाह को पूरे 5 गेम के मुकाबले के बाद 3-2 से मात दी। वुमेन इवेंट के पहले सेमीफाइनल में महानूर अली ने सादिया गुल को बआसानी 3-0 से शिकस्त दे दी। दूसरे सेमीफाइनल में अपसेट हो गया जिसमें सहरिश अली ने इवेंट की नंबर 2 सीड मरियम मलिक को सनसनीखेज मुकाबले में 3-2 के स्कोर से मात देकर फाइनल में जगह बना ली। इवेंट के दोनों फाइनल और इख्तितामी तकरीब कल होगी। हैदराबाद में मार्का हक जश्न आज़ादी के उन्वान से फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ जिसमें सिंध भर से 16 फुटबॉल टीमों ने हिस्सा लेकर भरपूर खेल का मुजाहरा किया। अली नईम की रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद के बाबडा ग्राउंड में मुनक़िद होने वाले जश्न आज़ादी मार्का हक फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में हजारा कंबाइंड और टंडोजाम फ्रेंड्स क्लब ने अपने भरपूर खेल का मुजाहरा पेश किया जिसके सबब फाइनल का मुकाबला टाई हो गया। ताहम पेनल्टी किक्स पर हजारा कंबाइंड ने फाइनल की फतह अपने नाम कर ली। आइंदा के ऐसे इवेंट होते रहे तो यंग टैलेंट हमारा बहुत अच्छा आएगा आगे। इस तरह के इवेंट होते रहे तो ग्राउंड आबाद होंगे, नया टैलेंट आएगा, अच्छा मुकाबले होंगे। तो अल्लाह ने इज्जत दिया, लड़कों ने मेहनत किया तो मैच तो हमारे हाथ से निकल गया था। उसके बाद जो है बस पेनल्टी किक्स पे जीत गए हम लोग। टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब का इनेकाद निजी हाल में हुआ जिसमें पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सदर मोहसिन गिलानी ने शिरकत करके फातेह और रनर अप टीमों के खिलाड़ियों में ट्रॉफी और स्नात तकसीम की। जब डिस्ट्रिक्ट में फुटबॉल की एक्टिविटी होगी, फुटबॉल का मेला लगेगा, फुटबॉल के मुकाबले होंगे, कंपटीशन होंगे, तभी हम इधर से प्लेयर ऊपर प्रोविंसेस पे जाएंगे और नेशनल टीम पे जाएंगे। खिलाड़ियों का कहना था कि पाकिस्तान में फुटबॉल के खेल में भी बहुत टैलेंट मौजूद है। अगर इसी तरह से खेल के मौके मुयस्सर आते रहे तो वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान के खिलाड़ी दुनिया भर में अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। कैमरामैन अफजल खान के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। आज दुनिया भर में सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम में सज़ा से इस्तिस्ना के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 1 साल में सहाफ़ियों के खिलाफ हमलों और जराइम में 60% इजाफा हुआ। रवां साल बदनाम ज़माना पैक एक्ट के तहत राय देने को काबिल दस्तअंदाजी पुलिस बनाकर FIA और पुलिस समेत NCCIA ने दर्जनों मुकदमात दर्ज किए। आसिफ बशीर चौधरी की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में सहाफ़ियों के खिलाफ हमलों और जराइम में गुज़श्ता 1 साल में 60% इजाफा हुआ है। ये इंकशाफ किया गया है फ्रीडम नेटवर्क की सालाना इम्प्यूनिटी रिपोर्ट 2025 में। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इजहार राय की आज़ादी और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल मजीद बिगड़ रही है। 1 साल में कुल 142 केसेस दस्तावेजी शक्ल में रिपोर्ट हुए। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2024 के आम इंतखाबात के बाद सहाफ़ियों और मीडिया प्रोफेशनल्स के खिलाफ नफरत अंगेजी में बहुत इजाफा हुआ जिसके बायस मुल्क के तकरीबन तमाम इलाके सहाफत के लिए गैर महफूज बन गए। मौजूदा वफाकी हुकूमत के पहले साल के दौरान 30 सहाफियों और मीडिया कारकुनों के खिलाफ 36 मुकदमात दर्ज किए गए। बदनाम ज़माना पीका एक्ट के तहत 22 जबकि 14 मुकदमात पाकिस्तान पीनल कोड के तहत दर्ज किए गए। आज़ादी इजहार राय पर कदगन लगाने और तनकीदी आवाज़ों को दबाने के लिए कानूनी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल अब हुकूमत का पसंदीदा हथियार बनता जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब और इस्लामाबाद सहाफ़ियों के लिए सबसे खतरनाक इलाके हैं। उनके बाद खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर का नंबर आता है। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। जियो जंग मीडिया ग्रुप के इश्तराक से जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के दूसरे रोज़ आर्ट्स काउंसिल कराची मशहूर कुन धुनों, रंगों और रोशनी से जगमगा उठा। बैन अवी आर्ट नुमाइश, थिएटर परफॉर्मेंस, फिल्मों की स्क्रीनिंग और म्यूजिकल कॉन्सर्ट ने माहौल को जश्न में बदल दिया। रिपोर्ट करेंगे वलीद अहमद। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के दूसरे रोज आर्ट्स काउंसिल कराची में इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन के जरिए मुख्तलिफ सकाफतों की झलकियां नजर आईं। नेपाल और अर्जेंटीना के सफीरों ने शिरकत की। We all gathered for
the humanity, for the universal peace, and for to see a better world, to paint a better world. Art is a universal language. They don't know boundaries. Music and art go beyond universe. डांस ग्रुप बैलेट बियॉन्ड बॉर्डर्स ने रक्स की वर्कशॉप में शिरकत करने वालों को डांस की नई जहतों से रोशनास कराया, जबकि कोसोवो के थिएटर फनकारों ने अपना खेल टीटर पे रॉरेट पेश किया। म्यूजिकल कंसर्ट में दुनिया भर के फनकारों ने धुनों का जादू जगाया। नेपाल के मदन गोपाल, शाम के अमार अशकर, बांग्लादेशी गुलकारा शीरी जवाद और बेल्जियम की लूसी टास्कर ने अपने सुरों और आलाते मौसीकी से महफिल को झूमने पर मजबूर किया। पाकिस्तानी गुलकार बिलाल सईद, अख्तर जनाल और अकबर खमीसो खान ने अपने फन से समा बांधा। कोई भी ज़बान हो, हम लोग एंजॉय जरूर कर रहे हैं उस चीज को। It's so beautiful to see all these singers, all these people from different places of the world coming here to perform. It's really amazing. I'm really enjoying it. इस फेस्टिवल का सारा साल इंतजार रहता है। लास्ट ईयर ये फर्स्ट टाइम हुआ था और ये सेकंड टाइम है। I'm really excited. शुरका ने कहा कि ये फेस्टिवल मुख्तलिफ सकाफतों को एक स्टेज पर जमा कर रहा है। आलमी मेला ज़बान और सरहदों से मावरा इत्तेहाद, मोहब्बत और सकाफती सरगर्मियों का आलमी मुकालमा बन रहा है। कैमरामैन अदनान जैदी और अशरफ सिद्दीकी के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।